सलाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूँ नोर टाइपिस्ट और कैसे हैं आप सब। सुबह की शुरुआत हर पाकिस्तान लड़की की बिल्कुल अलग होती है। पूरी रात मोबाइल यूज़ करके जब ये सोती हैं तो जल्दी तो इनसे उठा जाता नहीं है। और वहीं कुछ वो लड़कियां जो सुबह जल्दी उठने का सोच के 10वीं दफ़ा अलार्म बजने पर भी स्नूज़ का बटन दबा देती हैं और फिर बेड से निकलने के बजाय उल्टा चादर तान कर कहती हैं बस 5 मिनट और सो जाती हूँ। जब बिस्तर से जुदा हुए 5 मिनट गुजरते हैं ना, तब पता लगता है टाइम ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। किसी के लिए चाय और पराठे होते हैं तो कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है। फिर वो लड़कियां जो वज़न कम करने की कोशिश में 3-4 घी से भरे पराठे खा लेती हैं। और आखिर में आती हैं वो लड़कियां जो अम्माओं की डांट और तानों से ही पेट भरती हैं। गजब बेइज्जती है। ऐसे में लड़कियां कॉलेज पढ़ने नहीं बल्कि घर से जान छुड़ाने के लिए जाती हैं। शहर के जाम ट्रैफिक को देखकर इंडिपेंडेंस डे की परेड याद आ जाती है। इस ट्रैफिक से लड़ते हुए वो जब ऑटो तक पहुंचती हैं तो उन्हें किराया सुनकर हमेशा की तरह अटैक आ जाता है और कहती हैं अंकल मैं रोज़ आती जाती हूँ, सिर्फ सो ही तो रखते हैं। असल में इन्हें किराए के बाद कैंटीन का खर्चा भी तो बचाना होता है। सुबह का रश और बसों का धक्का खाकर जब कॉलेज पहुंचती हैं तो अपने बुत्थे पे किए गए मेकअप की टेंशन होने लगती है। इनके लिए ट्रैफिक ट्रबल से ज़्यादा ना मेकअप स्ट्रगल मायने रखता है। फाउंडेशन का शेड मैच करना और फिर भी ना मिलने पर आटे जैसा सफ़ेद मुंह कर लेती हैं और विंग आईलाइनर बनाने के चक्कर में अपने नैनों को ही काला कर देती हैं। Do you always struggle with winged eyeliner? Well, the struggle is now over. Wing Stamp Long is here to make winged eyeliner easy for you. All you have to do is step 1, stamp. Step 2, line. Keeping your eyes open, position the winged shaped stamp at the outer edge of your eye and press down firmly. Using the eyeliner pen to draw along the lashes and connecting the wing. Repeat on the other side. Uneven. इस वीडियो पे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं कुछ वो लड़कियां जो लिपस्टिक लगाते हुए लिपस्टिक्स को ही दांतों पर लगा लेती हैं। ये सब नॉर्मल लाइफ में हर लड़की की प्रॉब्लम है। वाह क्या सीन है। मेकअप से भरा चेहरा लेकर जब ये कॉलेज पहुंचती हैं तो खुद को आसमान से उतरी परी समझने लगती हैं। हर उठती तंजिया हंसी को भी हंस के टाल देती हैं। बेशक मुंह धोने के बाद इनके घर वाले भी इनको पहचानने से इनकार कर दें या आईने में अपनी शक्ल देखकर खुद ही डर जाएं। वो लड़कियां जिनके घर में अपने पसंद की चप्पल नहीं आती, वो CRER बन के सारा फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर उतारती दिखती हैं और कॉलेज भी अपने बाप का समझने लगती हैं। कॉलेज आने का एक और मकसद खाना होता है। जी हाँ, वो लड़कियां जो डाइटिंग पर होंगी वही आपको गोलगप्पे, समोसे और बिरयानी से इंसाफ करती नजर आएंगी। वहीं कुछ लड़कियाँ मोबाइल पकड़े सेल्फी ले रही होंगी, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के फिल्टर्स एक्सपेरिमेंट करते हुए हैशटैग पर गुफ्तगू कर रही होंगी। वो बात साइड में रखते हैं कि इनको घर में मोबाइल चलाने की भी इजाज़त नहीं होती। परफेक्ट एंगल और लाइटिंग के लिए मोबाइल को इधर उधर घुमा रही होंगी, फिर भी एक भी परफेक्ट सेल्फी नहीं मिलेगी क्योंकि उनका काम बस शोखिया मारना है। फिर आती हैं वो लड़कियां जो हर वक्त अपने बॉयफ्रेंड के बारे में या तो गाती या तो रोती नजर आएंगी। सास बहू की सीरीज की तरह बहुत सी लड़कियां आसपास बैठी उसका राग सुन रही होंगी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी और वो सडनली हाँ हाँ करते हुए सो गया और सारी बैठी लड़कियां पास अस ब्रो अस सिस्टर कर रही होंगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वहीं कुछ शरीफ लड़कियां जो गुमनाम खत लिख रही होंगी, फेक अकाउंट से मोहब्बत का सीन ऑन कर रही होंगी और अपनी सहेली से कहती हैं कि मैं ही इसको प्रपोज कर दूं। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इनसे पूछ ले कि खाना बनाना आता है तो शॉन से कहेंगी हाँ, बेशक घर में रोटी तक बनाना ना आती हो। क्लास में लेट आने के बाद प्रोफेसर की इंटेंशन के चक्कर में फ्रंट रो के लिए लड़ती दिखेंगी। कल से पढ़ूंगी कहने वाली लड़कियां पूरे साल कुछ नहीं पढ़ती, फिर एग्जाम स्ट्रेस लेकर पूरी रात जागती हैं। हाथ में चाय का कप लिए कहती हैं मेरा दिमाग ही फ्यूज हो गया है, फिर जो याद करती हैं वो भी भूल जाती हैं। पाकिस्तान की फैमिली गैदरिंग बहुत खतरनाक होती है। हर कोई आटे में नहाए घूमता नजर आएगा। कोई लड़की दुपट्टा फंसा देगी तो किसी का दुपट्टा पोंछा लगा रहा होगा। कोई बेजार बैठी किसी की बुराई कर रही होगी तो कोई हील से गिरता फिरता नजर आएगा। ये सब होता भी गलत टाइम पर है। गजब बेइज्जती है। रिश्ता कराने वाली आंटी के बाद आते हैं रिश्तेदार और उनके सवालात से बचते बचते भी ये पूछ लेते हैं बेटा तुम्हारी शादी कब होगी, चाहे खुद की औलाद कुंवारी पड़ी हो। जली ना, तेरी भी जली ना।
रिश्तेदारों की बात छिड़ी है तो मैं सोच रही हूँ कि एक अलग वीडियो रिश्तेदारों पर भी होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताएं। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। खैर, पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए सोशल मीडिया का क्रेज बहुत फनी मोमेंट क्रिएट करता है। कोई आपको सेल्फी लेने की जंग करती नजर आएगी, या तो एक दूसरे से लड़ती हुई कि मैंने तुम्हारी इतनी अच्छी तस्वीर ली थी और तुमने देखो। होती है कजन्स ग्रुप में कोई ऐसी लड़की जिसका काम सिर्फ फोटोज लेना होता है, फ्री का कैमरामैन जो मिल जाता है। सबकी पिक्स लेने के बाद बेचारे से कोई पूछता भी नहीं है कि तुम्हारी भी फोटो ले लूं। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। पाकिस्तानी गर्ल्स में क्रश होने का बहुत बड़ा तूफान है दोस्तों। जैसे हर हफ्ते ट्रेंड्स बदलते हैं, ट्रेंड के साथ इनका क्रश भी बदल जाता है। क्रश मतलब अपनी औकात से बाहर का सोचना। अपने वॉलपेपर डीपी तक में क्रश की पिक होती है। लड़कों पर फ्लर्ट होने की एक हॉबी बन चुकी है। दीदी आप कितना भी इम्प्रेस कर लो ना, उसे नहीं पटना होगा तो वो नहीं पटेगा। इनको कोई मिल भी जाए ना तो अपनी दोस्त या फेक अकाउंट बना के उसे चेक भी करती हैं। वहीं वो लड़कियां जिन्हें रिलेशनशिप शादी से चिढ़ होती है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पर अपने शोहर और बच्चों के साथ आती है। ये क्या है? पहले आती हैं वो लड़कियां जिन्हें डांस का इतना क्रेज होता है कि इन्हें बस मौका चाहिए कि हाँ हमें डांस करने दो। फिर आती हैं वो लड़कियां जिन्हें डांस नहीं आता पर शौकियों के लिए तालियां बजाती भंगड़ा डालती दिखेंगी। और फिर प्रोमैक्स, जिन्हें सब मिलकर फोर्स करते हैं कि डांस करो, लेकिन ये डांस नहीं करती, इतना शर्माती, पर जब ये डांस करती हैं तो आग लगा देती हैं। लड़कियों की दोस्ती फुप्पो और खानदान के फड्डों की तरह होती है। पहली बात, ये तुम लड़कियों अपने पल्लू से बांध लो कि ये दोस्ती सिर्फ वक्ती होती है। जैसे आप बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कह रहे हो ना, वही तुम्हारे सारे राज खोल के तुम्हारी लाइफ को ओवर कर देगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। घर में क्या बना से लेकर घर में क्या हुआ तक अपनी सो कॉल्ड सोल सिस्टर को बता देती हैं। चंदा तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के भी बेस्ट फ्रेंड है, जरा सोच समझ के अपने राज दिया करो। Oh my God! Wow! पहले आती हैं वो लड़कियां जो फड्डा करा के भाग जाती हैं, और फिर आती हैं वो लड़कियां जिन्हें फड्डा कराने से ज़्यादा देखने का शौक होता है। आप कौन सी वाली है बताइएगा। खैर, मेरी बातों को दिल फेफड़ों पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो अगर आपने थोड़ा सा भी रिलेट किया है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट मेंशन ज़रूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो यार, क्या पता 100 साल तक ट्रैफिक में ना फंसो। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।